नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम नदी घाटी सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे। नदी घाटी सभ्यता क्या होती है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। नदी घाटी सभ्यता का अर्थ मानव समाज की एक उन्नत व्यवस्था जहां लोग एक स्थिर जीवन व्यतीत करते हैं, खाद्य उत्पादन में अलावा अन्य गतिविधियों में संलग्न होते हैं और एक संगठित सामाजिक व्यवस्था होती है और मनोरंजक गतिविधियों में भाग लेते हैं, सभ्यता कहलाती है। चूँकि मनुष्य ने एक व्यवस्थित जीवन शुरू किया और अपना भोजन खुद उगा रहा था, इसलिए समाज के प्रत्येक सदस्य के लिए हर तरह का काम करना आवश्यक नहीं रह गया था। पुरुष विशिष्ट कार्य करने लगे। उदाहरण के लिए, जबकि कुछ लोग कृषि में लगे हुए थे, कुछ अन्य मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चले गए, जबकि एक तीसरे व्यक्ति ने कुछ अन्य शिल्प सीखे। इससे विभिन्न शिल्प संबंधी व्यवसायों के साथ साथ मनोरंजक के साधनों का भी विकास हुआ। हालांकि अलग अलग विद्वानों की सभ्यता की विशेषताएं शहरी निपटान, राजनीतिक संगठन है, कुछ प्रकार की सामाजिक संरचना, अधिशेष खाद्य उत्पादन, लिखित लिपि, शिल्प का विकास, लोगों के विभिन्न व्यवसाय, सार्वजनिक भवन आदि। सबसे पुरानी नदी घाटी सभ्यता में इनमें में से कुछ सामान्य विशेषताएं थी। इनमें शिल्प, धर्म, लेखन शामिल और साथ ही वे हमसे बहुत दूर हैं और एक विज्ञान और गणित विकास भी है। गणित में विकास भी है। आइए इन सभ्यताओं के बारे में विस्तार से जानें। कांस्य युग के दौरान सभ्यता का विकास, मनुष्य कृषि का अभ्यास कर रहा था और एक स्थिर जीवन व्यतीत कर रहा था। वे नदी घाटी से क्षेत्रों में बस गए क्योंकि इन क्षेत्रों में भूमि उपजाऊ थी और खेती के लिए आवश्यक पानी उपलब्ध था। फसलें बहुत अधिक होती थी। ईंट बनाने के लिए मिट्टी के अलावा नदी के किनारों से मिट्टी के बर्तन भी एकत्र किए जा सकते थे। पानी भी लोगों और सामान दोनों के लिए परिवहन का एक आसान तरीका प्रदान करता है। यह प्राचीनतम सभ्यता मिस्र में नील नदी के पास, इराक में यूफ्रेट्स और टाइग्रिस, चीन में यांगत्ज़ी, कियांग और ह्वांगहो और भारत में सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई। इन नदियों ने नदी घाटी सभ्यता को जन्म दिया। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।